राधे राधे। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष कुंभ राशि के लिए मार्च 2025 का मासिक राशिफल लेकर। कुंभ राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 ग्रह गोचर का प्रभाव क्या कहता है, कहां मिलेगा लाभ, कहां रखनी होगी सतर्कता, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, मैरिज लाइफ कैसा रहेगा प्रभाव, इन सभी विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे आज के इस राशिफल में। लेकिन अगर एक लाइन में आपके लिए राशिफल का अगर प्रेडिक्शन देना हो तो ये राशिफल हम कह सकते हैं चुनौतियों और संभावनाओं से भरा हुआ महीना है। एक तरफ जहां चुनौती तो दूसरी तरफ वहीं पर आपको अच्छी संभावनाओं की भी प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले हम सामान्य ग्रह गोचर के प्रभाव पर चर्चा करेंगे और उसके बाद जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर हम चर्चा करेंगे। मार्च 2025 आपके लिए वेरिएबल वाला रहेगा, जैसा कि मैंने एक लाइन की प्रेडिक्शन में भी कहा था। आपके लग्न राशि या स्वामी राशि शनि प्रथम भाव में रहेंगे। कुंभ राशि है तो कुंभ राशि में शनि का वर्तमान में गोचर चल रहा है और बृहस्पति के नक्षत्र में स्थित होंगे, जिससे अत्यधिक सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती है। दोनों में थोड़ा सा आइडियोलॉजिकली डिफरेंस होता है। वहीं सूर्य महीने के पहले हिस्से में तो पहले भाव में है, यानी शनि के साथ बैठे हैं, पहले हिस्से में रहेगा गोचर और दूसरे हिस्से में, महीने के दूसरे हिस्से में जन्म कुंडली के दूसरे जन्म राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे सकारात्मक परिणामों की संभावना कम होगी। पंचम भाव में स्थित मंगल भी आपकी योजनाओं में रुकावट डाल सकते हैं। मंगल का गोचर जन्म राशि से पंचम भाव पर है, जो बहुत अनुकूल गोचर नहीं कहा जाएगा। बुध जो आपके दूसरे भाव में स्थित है, नीच राशि का होने के कारण केवल औसत परिणाम देगा। वहीं चतुर्थ भाव में बृहस्पति छठे भाव के स्वामी के नक्षत्र में होने के कारण अधिक समर्थन नहीं देंगे। शुक्र जो कि उच्च स्थिति में दूसरे भाव में है, वो आपके लिए जरूर शुभ संकेत करते हैं। हालांकि राहु और केतु की स्थिति अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं करेगी, लेकिन इस महीने आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में, जैसा कि मैंने पहले कहा, थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन भाग्येश ग्रह आपके पक्ष में कुछ सुधार लाने की कोशिश जरूर करेगा। तो सबसे पहले ये तो था ग्रहों का सामान्य प्रभाव। अब बात करते हैं करियर और व्यवसाय में स्थिति कैसी रहेगी। आपके करियर के स्वामी मंगल इस महीने पंचम भाव में होंगे, यानी जन्म राशि से पंचम भाव पर गोचर करेंगे। सामान्यतः पंचम भाव में मंगल का गोचर अधिक शुभ नहीं माना जाता, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। खास करके व्यापारी वर्ग को, जो लोग बिजनेस करते हैं, धैर्य और संयम के साथ काम करने की सलाह आपको दी जाती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको हानि पहुंचा सकते हैं और साथ में ऐसे लोगों की सलाह से बचें जिनका अनुभव कम हो। मतलब कई बार होता है ना, हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में सजेशन लेते हैं, तो ऐसे लोगों की सलाह ना माने जिनका अनुभव कम हो। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर बनी हुई है, बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, जिससे बड़े नुकसान की संभावना कम रहेगी। फिर भी व्यापार से जुड़े निर्णयों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बुध का नीच होने के कारण आपकी सोच को प्रभावित कर सकता है और गलत निर्णय करवा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना औसत रहने वाला है, लेकिन जो लोग संवाद आधारित कार्यों में हैं, अर्थात जहां पर बातचीत होती है, उन्हें अपनी भाषा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। किसी भी प्रकार के विवाद से बचें, खास तौर पर सहकर्मियों के साथ। तो ये था करियर और व्यवसाय को लेकर के। फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा इस महीने? आर्थिक मामलों में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, मिक्सड रिजल्ट मिलेंगे। लग्न भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति आपके लिए सामान्य रहेगी, जिससे आपको मेहनत के अनुसार लाभ मिलेगा। बहुत ज्यादा की एक्सपेक्टेशन कुंभ राशि के जातक नहीं कर सकते हैं। आपके कर्म स्थान के स्वामी मंगल की दृष्टि लाभ स्थान पर होगी, जिससे कठिन परिश्रम का फल मिलेगा। मंगल पंचम भाव में बैठकर लाभ भाव को देख रहे हैं, आपके करियर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर कठिन परिश्रम करेंगे तो डेफिनेटली वहां से बेनिफिट मिलेगा। संचित धन को सोच समझकर खर्च करना होगा। द्वितीय भाव में राहु बुध शुक्र की स्थिति बनी हुई है, तो जो भी आपके पास सेविंग है उसको थोड़ा सा सावधानी से खर्च करें, अच्छा रहेगा। उच्च का शुक्र धन स्थान पर शुभ प्रभाव डाल रहा है, लेकिन राहु और नीच का बुध, जैसा मैंने कहा कि धन भाव में राहु बुध शुक्र है, तो ये थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी भी दे सकते हैं। इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें और अननेसेसरी एक्सपेंस को टाल दें। हेल्थ की बात करें तो शनि अपनी राशि में रहते हुए प्रथम भाव में होने के कारण कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। महीने के पहले भाग में सूर्य का गोचर प्रथम भाव में रहेगा, जिससे मौसमी बीमारियां जैसे सिर दर्द, आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। महीने के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट की संभावना बनती है। दिनचर्या संयमित और संतुलित रखें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो प्रेम संबंधों के लिहाज से महीना सेंसिटिव है। पंचम भाव का स्वामी बुध नीच का रहेगा, हालांकि उच्च के शुक्र की स्थिति से उसकी कमजोरी कुछ हद तक कंट्रोल होगी।
फिर भी संचार में सतर्कता बरतना आवश्यक है, यानी बातचीत करते समय सावधानी रखें। जो लोग आपस में लव रिलेशनशिप में हैं, डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, संयम से स्थिति को संभाला जा सकता है। अब शब्द के प्रयोग से बचे, अन्यथा रिश्ते में तनाव उत्पन्न होगा। वैवाहिक जीवन के लिए महीना कुछ चुनौतियां लेकर के आएगा। शनि और सूर्य की संयुक्त दृष्टि महीने के आरंभ में सप्तम भाव पर रहने से वैवाहिक जीवन में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में स्थितियां कुछ सुधार होगी, लेकिन संयम तो रखना ही होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में किसी बात को लेकर असहमति यानी डिस्प्यूट हो सकता है। बुध नीच का रहकर राहु के साथ होने से आपसी संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकता है। उच्च का शुक्र परिवार में संतुलन बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। घर गृहस्थी से जुड़े मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। घर के रख रखाव और आवश्यक चीज़ों की मरम्मत करवाने के लिए ये टाइम अनुकूल है। अगर कोई रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है। कुल मिलाकर पारिवारिक मामलों में संयम और सूझबूझ से काम लेने की आवश्यकता होगी। उपाय क्या कर सकते हैं जिससे बेनिफिट मिले? गणेश जी की आराधना करें, प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें, बुधवार को गणेश जी को ओम गंग गणपते नमः उच्चारण करते हुए दूर्वा अर्पित करें और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए अपने घर में नियमित रूप से कपूर जलाएं। किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी या मूंग दान कर सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये था कुंभ राशि के लिए मासिक राशिफल 2025। मिलेंगे मीन राशि के राशिफल के साथ, तब तक मुझे दीजिए विदा। राधे राधे।